एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम इंग्लिश सैम्पल पेपर के साथ। नर्सरी क्लास के लिए है और जैसे नर्सरी क्लास में बच्चों को स्टेप बाय स्टेप हमें एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो करानी पड़ती है, क्योंकि नर्सरी क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो एग्ज़ाम्स क्या है नहीं समझते हैं। ठीक है, तो उसकी जो तैयारी है वो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं बच्चों को किस तरीके से हमें चीज़ों को सिखाना है। तो जो सबसे पहला स्टेप है उसमें है कि आप बच्चों को सबसे पहले तो जो रिटन वर्क होता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया था कि बच्चों को ट्रेसिंग ज़रूर करवाइए, क्योंकि सबसे पहला बेस तो होता है कि बच्चा उसको लिखना सीखे, है ना। हाथ मूव करना सीखे कि हाँ अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं तो उसके लिए हाथों को मूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले है कि ट्रेसिंग कराइए आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप मेरा लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, उसमें आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लेके आए हैं कि बच्चों को अल्फ़ाबेट्स का आइडेंटिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए। बच्चे लिखने के साथ साथ उसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये ए है और ये बी है। तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई होने चाहिए और नेक्स्ट ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। तो आज की जो हम वर्कशीट लेके आए हैं बच्चों के लिए, आप फुल देखना। हो सकता है बीच में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलें जो आपके लिए हेल्पफुल हों बच्चों की स्टडी में। ए टू जेड अल्फ़ाबेट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो आप बच्चों को इस तरह से उनके अकॉर्डिंग ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स लिखने को दे सकते हैं, जिससे कि उनका एक अच्छा रिवीजन हो जाए और उनके ये भी पता चले कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं कहाँ नहीं। ओके, तो ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट्स हैं मिसिंग लेटर्स वो कंप्लीट हो गए हैं। और आप उनको बच्चों को बोलिए कि ABCD जो है उसको लाउडली रीड करें, इससे उनका रिवीजन अच्छा होगा। और वो जो ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो उन्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डेली अगर उसको वो रीड कर रहे हैं तो उनका वो कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि बच्चे अल्फ़ाबेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमने लास्ट में वीडियो बनाया हुआ है कि बच्चों को लेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या क्या वर्कशीट उनको फॉलो करा सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाके अगर नर्सरी की प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो वहाँ आपको बहुत सारे वीडियोज ऐसे मिलेंगे जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि मेरी हर एक वर्कशीट जो है वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही होती है। तो आप वहाँ पे अगर चेक करोगे तो आपको ज़रूर जो वर्कशीटें मिलेगी। और वैसे हम बता देते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिखिए और उसमें से एक अल्फ़ाबेट को आप बोलिए कि बच्चों को सर्कल करना है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई पिक बना दीजिए, एक ऐसे हार्ट सा बना दीजिए, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे लेटर लिख दीजिए A B, और जिस लेटर को आपने आइडेंटिफाई करने को बोला है उसको 4 to 5, 5 to 6 पिक्स के अकॉर्डिंग A to Z इसमें अल्फ़ाबेट्स लिख दीजिए। ओके, और एक जो अल्फ़ाबेट है मान लीजिए हमने इसको बोला कि ए को आइडेंटिफाई करो, तो ए को सर्कल करने को बोलो या फिर उसको कलर करने को बोलो। अगर ए में प्रॉब्लम नहीं है, आपको बी में प्रॉब्लम लगता है कि हाँ बच्चा बी में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आप बी को सर्कल करने को बोलो। और उन सभी अल्फ़ाबेट्स के बीच में 5 to 6, 6 to 7 वो अल्फ़ाबेट को ज़रूर लिखिए। इससे क्या होगा कि वो बार बार उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको सर्कल करेगा, कलर करेगा। देन वो जो अल्फ़ाबेट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। जो बच्चे होते हैं सबसे पहले आप उनको ये है कि C इज़ फॉर, तो इसमें उनको जो बिगनिंग साउंड होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि सेम है कि नहीं। तो C इज़ फॉर, इसमें उनको बोलिए कि C बिगनिंग साउंड कहाँ लिखा हुआ है, तो बच्चे उसमें से C को आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज़ C एंड C। तो C इज़ फॉर कैट। ओके, तो C को कैट से मैच करना है। एक तो अगर हम उनको इस तरह की वर्कशीट घर में फॉलो कराते हैं तो एग्ज़ाम्स में उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, वो उन चीज़ों को क्लियर समझते हैं। ई इज़ फॉर एग, है ना, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो ई है और ये भी ई है, तो हम इसको इससे मैच करेंगे। एम इज़ फॉर मंकी, इसका बिगनिंग साउंड एम है। ओके, कैट का बिगनिंग साउंड सी है, ई का बिगनिंग साउंड एग है, तो हमने सी को कैट से मैच किया, ई को एग से मैच किया, एम को मंकी से मैच किया। अब बच्चों को क्लियर कीजिए कि हाँ किस तरीके से उनको ये जो वर्कशीट्स हैं उनको समझना है और सॉल्व करना है।
ए इज़ फॉर, अब उन्हें ये पूरी स्पेलिंग अगर आप पढ़ाओगे तो वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये नर्सरी क्लास है और बच्चों के लिए बस उनको अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई करना काफ़ी है, तो आप पूरी स्पेलिंग से ज़्यादा अच्छा है कि अल्फ़ाबेट्स पे आप जोर दीजिए कि वो अल्फ़ाबेट्स को पहचानें। तो उनको आप जस्ट ये बोलिए कि यहाँ पे ए है तो इसमें इन लेटर एफ वर्ड्स में से जो बिगनिंग साउंड है वो ए कहाँ है। तो बच्चा अपने आप यहाँ पे देखेगा कि ये ए है और ये भी ए है, तो आप बोलिए बस इसको इससे मैच कर दो। ठीक है। एच इज़ फॉर हैन, ये बिगिनिंग साउंड एच है, एच को एच से करेंगे। और एक साथ आप उनको बड़ी वर्कशीट मत दीजिए, बहुत सारे सवाल मत दीजिए। जैसे हम अगर बड़े क्लासों के लिए बनाते हैं तो एक साथ 2 to 3 पेज हो ही जाते हैं, लेकिन नर्सरी क्लास के लिए मोस्टली हम हमेशा 1 पेज की ही वर्कशीट लेके आते हैं, क्योंकि 1 डे में आप अगर उनको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, 1 टाइम में आप उनको A to Z पढ़ा दीजिए। ओके। सेकंड में आप इस तरह से वर्कशीट दे सकते हो, 10 to 12 अल्फ़ाबेट्स लिखिए और उनको इस तरह से मैचिंग करने को दीजिए, तो सेकंड टाइम में उनकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड थर्ड टाइम उसको इस तरीके से आप दे सकते हैं कि राइट द बिगनिंग साउंड, जिससे बच्चा बिगनिंग साउंड को पहचाने, इनिशियल साउंड क्या होते हैं उनको पहचाने। जैसे एलिफेंट है तो इसका बिगनिंग साउंड ई है, तो यहाँ पे ई लिखना है। रोज, इसका बिगनिंग साउंड आर है। बच्चे बहुत छोटे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ बच्चों को ये कंप्लीट है तो बहुत इजी है, नहीं। आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, जितने ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे, पहला तो वो अल्फ़ाबेट समझेंगे, सेकंड वो अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है ये उनके लिए ईजी हो जाता है, वो सवाल समझने लगते हैं। इसलिए आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए। 10, इसमें क्या है, टी है। ओके, हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिख दिया है, आप कैपिटल में लिख लेना अगर स्मॉल आता है उसको तो फिर बढ़िया। और ओ फॉर आउल। ओके, तो ये आज की वर्कशीट के लिए अगर आप बच्चों को ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, 3 टाइप की जो वर्कशीट है वो 1 डे कंप्लीट करा देते हैं, तो भी उनका जो सिलेबस है वो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आप लास्ट वीडियो चेक कर लेना, उससे पहले की वीडियोस चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको अच्छे से अच्छे टिप्स भी मिलेंगे और इस तरह की एक आइडियाज़ भी होंगे कि हाँ हम बच्चों को किस तरीके से कंप्लीट करा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।